गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी मैथ्स टीचर मिसेज़ रमा त्रिपाठी। बच्चों, मेरी तबीयत अभी तक कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपका क्लास नहीं ले पाई। सॉरी इसके लिए। अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आपका मैथ्स का पहला क्लास चैप्टर 1 सेट्स पढ़ाने चल रही हूँ। आप ध्यान से इसको सुनिए। सबसे पहले हम सेट्स की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है सेट्स की? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। इसको इंग्लिश में वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। इसे हम अंग्रेज़ी अक्षर के कैपिटल अक्षर से प्रकट करते हैं। कैपिटल अक्षर समझ रहे हैं ना? जैसे एन। एन नाम लेते ही, एन कहते ही आपको ये ज्ञात हो जाता है कि एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। प्राकृत संख्याएं, जिसको अंग्रेज़ी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, उसमें 1 2 3 अप टू अनंत तक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और इसे हमेशा मझले ब्रैकेट, सेट्स को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित करते हैं। अगर आप मझला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सेट का प्रदर्शन अधूरा होगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। इसी तरह से आप W, जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, इसमें प्राकृत संख्याओं के साथ साथ 0 भी होता है। इसी तरह से पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना। ये तो वेल डिफाइंड है ही है। और जैसे ए दिया है, AEIOU, इसका मतलब ये क्या है? ये स्वरों का समुच्चय, अंग्रेज़ी अक्षर के स्वरों का समुच्चय। बी क्या है? 1 से लेकर 9 तक के अंकों का समुच्चय। ऐसा कुछ बताया जाएगा, यानी आपको डेफिनेशन दी जाएगी। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसको हम कैपिटल लेटर से मझले ब्रैकेट के अंदर इसके अवयवों को दिखाते हैं, है ना। सेट के सदस्यों को अवयव कहते हैं। जैसे यदि कोई सेट ए के सदस्य ABCD हों तो A बराबर ABCD मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। A स्मॉल a कैपिटल A सेट का एक सदस्य है, तो इसको लिखेंगे A बिलोंग्स टू A। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसको बिलोंग कहते हैं। बिलोंग, जैसे हम इंडिया कंट्री को बिलोंग करते हैं, हम यूपी स्टेट को बिलोंग करते हैं, है ना। ऐसे ही बिलोंग, A बिलोंग्स टू A। अच्छा, इसी तरह से E एक अवयव है, एलिमेंट है, जो कि A में नहीं है, सेट A में नहीं है, तो उसको हम लिखते हैं E डजंट बिलोंग्स टू A। E A में नहीं है। बिलोंग के चिन्ह को लिखकर उसको ऐसे काट दिया जाता है। ये इस पे प्रश्न भी पूछा जाता है। बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसमें और इसमें से कौन सा चिन्ह आपको लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए, A का सदस्य है, उसके लिए शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। A का सदस्य नहीं है, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अब किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या होता है रोस्टर रूप? ये हम देखेंगे। इस रूप में सेट के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। जैसे पहला हम देखें, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, तो स्वर कितने हैं उनको हम सूचीबद्ध करके लिखेंगे।
AEIOU। दूसरा है 7 से कम सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 7 से कम कौन कौन से धन पूर्णांक हैं, वो भी सम, 2, 4 और 6। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम और वो भी क्या है, प्राकृतिक। तो इनको सूचीबद्ध हम करें तो मान लो एक सेट C से निरूपित करते हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखा जाएगा ना, और डैश 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 का मतलब इसमें अनंत अवयव होंगे और फिर मझले ब्रैकेट से बंद कर देंगे, है ना। सदस्यों के क्रम का महत्व नहीं होता है। क्रम का मतलब का जैसे 2, 4, 6 है तो इसको हम 4, 6, 2 भी लिख सकते हैं या 4, 2, 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी क्रम हो हम लिख सकते हैं। हाँ, अगर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सही, अच्छा ही है, लेकिन हम कुछ भी क्रम में लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोस्टर रूप। जब हम क्रम से सारे अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। किसी सेट के सभी अवयवों में एक कॉमन गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं होता। जैसे AEIOU सेट के प्रत्येक अवयव का एक कॉमन गुण होता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इस सेट का नाम दिया V में X टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट, ये 2 डॉट्स को सच दैट ऐसा है कि X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये AEIOU क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इन सब में एक ही गुण है कि वह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये क्या है, निर्माण विधि। अगर आपको ऐसे लिखा है और इसको रोस्टर रूप पे लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, और निर्माण विधि में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए एक उदाहरण। समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब है उसको सूचीबद्ध कीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड आपने बहुत अच्छे से सीखा है। गुणनखंड जब किया तो x का एक मान आया -2 और एक मान आएगा 1। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही होगी। तो रोस्टर रूप में इस सेट को क्या लिखेंगे, 1 और -2। इस सेट का कोई नाम भी दे सकते हैं, A नाम दे सकते हैं, B नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। और लेकिन मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और आंसर क्या होगा, 1 और -2। ठीक, अब देखो एक सेट ये लिखा हुआ है, ये सेट निर्माण विधि से लिखा हुआ है। क्या, x एक धन पूर्णांक है और x² < 40। ठीक, तो उसको रोस्टर रूप में लिखना है। अब ध्यान दो, धन पूर्णांक है तो मान लो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, इसका मतलब 1 इसमें होगा। ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, छोटा है ना 40 से। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 40 से छोटा है। 4 का स्क्वायर 16, 40 से छोटा है। 5 का स्क्वायर 25, 40 से छोटा है। 6 का स्क्वायर 36 भी 40 से छोटा है। लेकिन इसमें 7 नहीं होगा क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, जो कि 40 से बड़ा है। इसका मतलब इसको रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और निर्माण विधि रूप में ऐसे लिखा ही है। इसी तरह से देखो सेट ए बराबर लिखा 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आप ये नंबर्स की ज़रा प्रॉपर्टीज़ को देखो। इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि हर नंबर
1 2 3 4 5 यानी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं, है ना। तो इसी गुण को आपको यहाँ लिखना है, क्या है, x, सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। बात समझ में आ रही है। तो ये है रोस्टर रूप और ये है निर्माण विधि रूप। इस तरह का छोटा छोटा प्रश्न आपको पूछा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण आपकी बुक में दिया है, देखिए ये सेट एक दिया हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब जरा इनमें हर नंबर के प्रॉपर्टीज़ देखो, हर अंश से एक ज़्यादा है ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है। और अंश क्या है, 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर है ना। तो x क्या है, x टाइप के एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, जहाँ n किस में है, कैपिटल N में, और n का मान 1 या 1 से बड़ा है, 6 या 6 के बराबर या 6 से छोटा है। n क्या है, 1 से 6 के बीच में है, ठीक है ना। 1 के बराबर भी है और 6 के बराबर भी है, और 1 और 6 के बीच में है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है।